तो ऑल इन वन में आपका स्वागत है। हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे आज, इतिहास। क्लास 8 का है, इतिहास है, ठीक है। चैप्टर का नाम है कि जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। ये अब क्या है, चैप्टर का नाम है और क्या यह इतिहास है। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेज ने ठुकरा दिया। यानी कि झांसी की रानी की क्या है कि अंग्रेज से कौन सी ऐसी मांग थी जो अंग्रेज ने क्या किया, उनकी मांग को ठुकरा दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि झांसी की रानी की मांग यह थी कि झांसी की रानी चाहती थी कि कंपनी जो है, अंग्रेज ब्रिटिश कंपनी जो है, उसके पति की मृत्यु के बाद, जब उनके पति की जब मृत्यु हो गया उसके बाद क्या हुआ, जो उनके जो गोद लिए हुए जो बेटा था, मतलब ठीक है ना, उसको वैध अधिकारी मान ले। क्या है, वैध उत्तराधिकारी मान ले। जो क्या है कि वहाँ का जो क्या है कि उत्तराधिकारी मतलब वहाँ के शासक बाद में बन चुके। लेकिन यह मांग को क्या किया, अंग्रेज ने क्या किया, उसने यह मांग को ठुकरा दिया। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ईसाई धर्म अपनाने वाले के हितों की रक्षा के लिए क्या किया। यानी कि ईसाई धर्म अपनाने वाले के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेज ने मतलब कि क्या किया। नहीं, क्वेश्चन है, देखिए तो बोल क्या रहा है कि ईसाई धर्म अपनाने वाले के हितों की रक्षा निम्नलिखित है। क्या है, निम्नलिखित है। ठीक है। 1 नंबर में क्या हुआ कि 1850 इकाई में एक नया कानून बनाया गया, ठीक है, जिससे ईसाइयों, इसमें क्या हुआ कि ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। क्या हुआ कि 1850 में एक नया कानून बनाया गया, जिसमें क्या हुआ कि जो ईसाई धर्म अगर अपनाना चाहता था उसके लिए क्या हो गया कि और आसान हो गया। ठीक है। 2 नंबर में क्या है कि ईसाई धर्म अपनाने वाले भारतीयों को अपने पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार दे दिया गया। यानी जो भी बोला गया कि जो भी अगर ईसाई धर्म अपना रहा है, ठीक है, तो उसका जो पूर्वज का जो संपत्ति मतलब कि क्या है कि अंग्रेज मतलब कि रखा था मतलब अपने पास, तो उसको बोला गया कि अगर ईसाई धर्म अगर अपना रहा है, क्या अगर ईसाई धर्म अपनाने वाले भारतीयों को अपने पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार दे दिया गया। यानी अगर आप ईसाई धर्म अपनाते हैं तो क्या है कि जो आपके पूर्वज का जो संपत्ति जो है क्या करेंगे, हम आपको लौटा देंगे। यह अंग्रेज का कहना था, यानी ब्रिटिश सरकार का कहना था। ठीक है, चलिए उसके बाद पढ़ते हैं। सबसे क्वेश्चन ये वाला है, देखिए कितना मजेदार है। यानी कि सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था। चलिए, सिपाही जो था उस समय के, उन्होंने क्या था कि नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था। तो उस समय के सिपाही कौन थे, जो हमारे क्या बोलते हैं, उनका नाम है, उनको क्या था कि पहले तो इसलिए ऐतराज था कि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ सिपाही थे। ठीक है। और जो गोली जो था उसका मतलब कारतूस को गोली को बोलते हैं कारतूस। ठीक है। जो बंदूक में जो गोली लगता है हथियार में, उसको बोलते हैं हम लोग कारतूस बोलते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होता था पहले कि ये गाय का चमड़ा का चर्बी का उसमें क्या है पट्टी मतलब लगाया जाता था। क्या है, गाय का और क्या है कि सुअर का। वह इसलिए जानबूझकर लगाया था कि क्या है कि हिंदू और मुस्लिम क्या है आपस में लड़े, मतलब झगड़ जाए। ठीक है ना, इस कारण लगाया गया था। लेकिन वो नहीं सोचा कि यह क्या है मेरे तरफ ही भारी पड़ जाएगा। नहीं, देखिए तो बोल रहा है आंसर में कि सिपाहियों को नए कारतूसों पर ऐतराज का निम्नलिखित कारण था। यानी कि विभिन्न प्रकार के कारण था, एक कारण तो था नहीं। ठीक है ना, वह विभिन्न प्रकार का कारण था। देखिए कौन कौन कारण था। 1 नंबर क्या है कि सिपाहियों को लगता था कि क्या है, सिपाहियों को लगता था कि जो कारतूस है, क्या है, जो कारतूस है उस पर लगी जो पट्टी है, जो पट्टी जो लगा है उसको बनाने में क्या है, जो पट्टी को बनाने में गाय के और सूअर के चर्बी का प्रयोग किया गया है। यानी जो उसका पट्टी जो लगा है उस पर किसका चर्बी का प्रयोग किया गया है, तो
गाय का और सुअर का चर्बी का प्रयोग किया गया है। अब देखिए गाय से क्या हो गया है, हिंदू लोग भड़कने लगे, हिंदू बोला कि हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे, क्या विरोध करना शुरू कर दिया। और सुअर से मुस्लिम विरोध करना शुरू कर दिया, बोला कि हम ऐसे नहीं करेंगे, हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। यानी कि दोनों में क्या हुआ, भ्रष्ट मतलब कि होने लगा। इस प्रकार क्या होगा कि उसका पतन होने का कारण यही हो गया। ठीक है, 2 नंबर देखिए क्या लिखल है। 2 नंबर में है कि बंदूक में कारतूस लगाने के लिए कारतूस पर लगी पट्टी दांत से काटनी पड़ती थी। यानी कि हम बंदूक में तभी गोली डाल पाएंगे जब क्या है कि कारतूस, मतलब मान लीजिए किसे पेन होता है, पेन का क्या ढक्कन होता है, यानी पेन मान लीजिए पेन है, अब पेन का जो ढक्कन है, ढक्कन को तो हम हाथ से निकाल देते हैं। अब उसी प्रकार के क्या पट्टी लगा हुआ था, क्या था, पट्टी लगा हुआ था। और वह पट्टी पर क्या है कि गाय का और सुअर के चर्बी से क्या है पट्टी मतलब कि लगा हुआ था। तो जिससे क्या है, हिंदू लोग गाय को नहीं छूना चाहते थे और मुस्लिम लोग सुअर को से मतलब अलग रहना चाहते थे। तो दोनों आदमी क्या हुआ, उसे मतलब भड़क गए। ठीक है ना। इस प्रकार क्या हुआ कि जब तक दांत से नहीं छुड़ाते तब तक क्या कि नया गोली मतलब कि बंदूक में नहीं डाल पाते। तो इससे क्या हो गया कि सभी में क्या है कि भड़क गए आदमी लोग, और क्या हुआ कि उसके ऊपर क्या है कि एक विद्रोह की भावना जागृत हो गई। 3 नंबर में क्या है कि इससे हिंदू एवं मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। क्या है, इससे क्या होता है कि हिंदू एवं मुसलमान मतलब कि जो सिपाही थी उनकी धार्मिक भावनाओं क्या है, ठेस पहुंचती थी। क्यों ठेस पहुंचेगी, मान लीजिए कोई अपने हमारे धार्मिक भावना के साथ अगर खिलवाड़ कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमें मतलब खराब लगेगा। चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू, कोई भी धर्म के साथ अगर कोई कर रहा है तो जाहिर सी बात है क्या है कि खराब लगेगा। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, 4 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे लिख देते हैं हम बाई SAURABS, सौरभ सर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अंतिम मुगल क्या है, जो अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए, यानी बिताए। ठीक है, यानी कि जो अंतिम मतलब अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए। तो आंसर है कि अंतिम मुगल बादशाह ने अपने जीवन के, यानी कि अंतिम जो मुगल बादशाह थे अपने जीवन के अंतिम वर्ष, क्या है जो मतलब मान लीजिए जीवन का अंतिम वर्ष समझ रहे हैं, जो मान लीजिए 2026 के दिसंबर में मर गए तो उसका अंतिम वर्ष क्या कहलाएगा, 2026 कहलाएगा। ठीक है, अंतिम वर्ष अपनी पत्नी, क्या है, अपनी पत्नी के साथ रंगून, क्या है, रंगून की एक जेल में बिताए। क्या बिताए, रंगून की एक जेल में बिताए। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन थोड़ा क्वेश्चन समझना होगा, समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे पढ़ लीजिए पहले, यहाँ से पहले कि मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे। यानी 1857 से जो पहले तक था भारत, उसमें क्या है, अपना स्थिति को लेकर के अंग्रेज शासन के आत्मविश्वास के क्या कारण थे। ठीक है, हम पढ़ना है। देखिए आंसर है कि बंगाल की दीवानी संभालने के 100 वर्षों की भीतर ही क्या हुआ, अंग्रेज भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर निर्विवाद शासक बन गए। यानी निर्विवाद का मतलब समझ रहे हैं कि बिना विवाद का शासक बन गए, यानी कोई विवाद किए हुए क्या है शासक वहां के बन गए। वह क्या है, किसी क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए उन्हें शायद ही
कभी बल का प्रयोग करना पड़ा हो। यानी वो कभी भी क्या है कि बिना बल का प्रयोग किए क्या है वहाँ का शासक बन गए। वे लाभदायक व्यापार कर रहे थे। वो क्या है कि लाभदायक व्यापार कर रहे थे। लाभदायक व्यापार का मतलब क्या होता है समझते हैं? यानी क्या है कि हर के हित में क्या है, हर एक आदमी जितना भी मतलब गांव समाज हो चाहे जनपद हो, क्या है उसके सभी के हित में वो व्यापार कर रहे थे। ऐसा नहीं कि हम गोला पकड़िए चाहे कोई भी गांव हो, ठीक है, उस गांव में हमको बेचना है, मतलब सभी लोग मतलब क्या है अलग अलग प्रकार के सामान यूज करते हैं। अब कोई यूज करता है दाल, कोई यूज करता है चावल। अब मान लीजिए हम केवल मार्केट करने आए, ठीक है वहाँ पे हम मतलब मेन हो गए, और वहाँ पे कहेंगे नहीं आज केवल यहाँ पे क्या है कि मदिरा चलेगा, मदिरा बिकेगा। क्या है? मदिरा मतलब बिकेगा, मदिरे का व्यापार करेंगे। जब मदिरा का व्यापार करेंगे तो क्या है, जो मतलब चाल दावल खाने वाला आदमी होगा वो हमारा क्या करेगा, विरोध करेगा। लेकिन हम आएंगे कहेंगे नहीं, चावल भी मिलेगा, दाल भी मिलेगा, आटा भी मिलेगा, गेहूं भी मिलेगा, यानी सब कुछ करेंगे। तो हमारे प्रति क्या है, सब कोई क्या है अच्छा भाव रखेगा। तो यही क्या कर रहे थे, वहाँ के लाभदायक व्यापार कर रहे थे। जो उनका मुख्य उद्देश्य था, वे अधिकांश स्थानीय राजाओं और सरदारों को समर्थन हासिल करने में भी सफल रहे। यानी कि मान लीजिए कोई भी पहले क्या है कि एक ग्रामीण में एक बड़ा आदमी होता था, सरदार होता था चाहे राजा होते थे, उनके पास जाता था और क्या उसका समर्थन प्राप्त कर लेता था। उसके बाद क्या है कि मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति के बारे में ब्रिटिश शासकों के आत्मविश्वास के एक कुछ संभावित कारण है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्या है कि हम आगे वाले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। अगर चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।